कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में भड़कते शोलों ने 11 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 6 की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमारत से 46 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। आग पर 3 घंटों बाद काबू पाया जा सका है। हादसे से मुतालिक मजीद जानेंगे शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान कहेगा कि इमारत में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और क्या कूलिंग का अमल जारी है, तो कहाँ तक पहुँचा है? जी देखिए, बिल्कुल जो सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान ये आग लगी थी राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में। इस आग को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। ताहम इस वक्त जो 6ठा फ्लोर है जहाँ पे जनरेटर था और जहाँ से ये आग भड़की थी, वहाँ पे अभी भी कूलिंग का अमल जारी है। इसके अलावा मुख्तलिफ रेस्क्यू हुकाम की मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो कि जो 6ठे फ्लोर के नीचे 2 फ्लोर पे गोदाम थे जहाँ से जो ये डेड बॉडीज़ मिली हैं, वहाँ पे भी सर्चिंग का अमल जारी है। इसके अलावा नीचे जो शॉपिंग मॉल का एरिया है वहाँ पे भी हर दुकान की इस वक्त सर्चिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल भी यहाँ से जो 11वीं जो लाश है यहाँ पे 27 साल बिलाल जिसकी शनाख्त हुई है, उसको यहाँ से निकाल के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी भी जो हुकाम है उनका ये कहना है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि अब बिल्कुल खामोशी हो गई, इब्तदाई तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि अंदर दुकानें हैं, लोग दुकानों के अंदर भी थे, मेजॉरिटी जो अमवात हुई हैं वो दम घुटने के बायस हुई हैं, तो इसलिए हर जगह को इसको अश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कोई और मजीद किसी की मौजूदगी ना हो। ताहम अभी भी कूलिंग का अमल जो है वो 6ठे माले पे इस वक्त जारी है, जबकि जो मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम है वो पूरी इमारत में इस वक्त सर्च ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा जीशान, वाक़े में जहाँ बहक अफराद की शनाख्त से मुतालिक अब क्या पता चल सका है? जी देखिए, बिल्कुल अब तक तकरीबन जो जिना अस्पताल में 9, अब्बासी शहीद में 1, जबकि सिविल अस्पताल में 1 लाश मुंतकिल की गई थी। जिना अस्पताल की लाश के हवाले से तकरीबन 7 अफराद की जो है वहाँ पे शनाख्त कर ली गई है। ताहम अभी भी बकिया जो जिना अस्पताल में 2 बॉडीज़ मौजूद हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि अब्बासी और सिविल की भी शनाख्त नहीं आई है। ताहम हुकाम अभी भी जो लाशें हैं उनके गुरसा का इंतज़ार कर रहे हैं। चेक किया जा रहा है जो दुकान थे, क्योंकि ऑफिस के जो गोदाम के मालिक भी अब मालिकान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन तमाम अफराद से तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं। इन तफसीलात जो इकट्ठा की गई हैं उसके पेश नज़र अब तक 7 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, लेकिन अभी भी 4 अफराद ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जीशान शाह में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि 11 में से 7 अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जबकि 4 जो जहाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया जीशान अपडेट करने के लिए। फायर रेस्क्यू कमांडेंट कराची हमायूं अख्तर का बताना है कि शॉपिंग मॉल में आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फायर रेस्क्यू कमांडर के मुताबिक शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं था। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, मजीद क्या कहा है इन्होंने, क्या पता चला है? हाँ जी देखिए, बिल्कुल राशिद मिन्हास रोड पर ये आरजे मॉल है जिसकी 4थी मंजिल पर आग लगने का वाकया पेश आया है। और जो फायर एंड रेस्क्यू कमांडर कराची हैं हुमायूं खान, उनसे जियो न्यूज़ ने जब मालूम किया कि ये वजह क्या है तो उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो 4थी मंजिल पर ये आग लगी थी और सुबह 6:30 बजे जो है वो फायर एंड रेस्क्यू के अमले को जो है वो इतला मिली, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। जब यहाँ पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बुनियादी तौर पर सेंट्रल एयर कंडीशन इस शॉपिंग मॉल के अंदर कोई हवादारी का रास्ता नहीं था, जिसके बायस जो है वो सफोकेशन हुई और सफोकेशन के बायस जो है वो 50 से ज़ायद अफराद की हालत जो गैर हुई जिन्हें रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 11 अफराद जो है वो लुग़मा अजल भी बने। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि 1 साल कबल भी जो है वो इसी मॉल में आग लगी थी और उन्हें ये तंबीह भी की गई थी कि यहाँ पर जो है वो आग बुझाने का जो है वो निज़ाम रखा जाए। लेकिन आज जब ये वाक़या पेश आया तो आज भी वहाँ पर देखने में आया कि वहाँ पर आग बुझाने का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं था। अगर वहाँ पर कोई खुदकार निज़ाम मौजूद होता तो जब शॉर्ट सर्किट लगा तो उसी वक्त जो है वो आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन आग बढ़ गई और आग बुझाने का निज़ाम या फायर ब्रिगेड का हुकाम जो कि हर निजी और हाई राइजेस बिल्डिंग के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला जाती होना चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो ये वजह बनी इस आग के बढ़ने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान अपडेट करने के लिए। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लगने से जहाँ बहक 9 अफराद की लाशें जिना अस्पताल लाई गई हैं, जिनमें से 7 जहाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण कहेगा कि आग लगने के वाक़े में जहाँ बहक अफराद की शनाख्त से मुतालिक क्या पता चला?
जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में 9 जो हैं वो लाशें लाई गई हैं और जबकि 4 जो है वो जख्मियों को लाया गया, जिसमें से 9 में से तकरीबन 7 जो लाशें हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके लवाहिकीन भी इस वक्त जो है वो जिना अस्पताल मॉर्चरी में मौजूद हैं। जाँ बाग अफराद में 35 साल वहाद, 25 साल असद, 32 साल करीम बख्श, 43 ईयर्स के मोहम्मद यूनुस, 30 साल बिलाल आसिफ, 55 साल काशिफ अनीस और 23 साल बिलाल ताज जो है वो शामिल है। जिना अस्पताल में 9 डेड बॉडीज इस वक्त मौजूद हैं, जबकि जो जख्मी है उसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 3 जख्मियों को कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी।